अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करें। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा हालात पर काबू न पाया गया तो खित्ता जौहरी तसादुम की तरफ जा सकता है, जिसके नताइज तबाहकुन होंगे। अमरीकी सदर से अपील है, बहरान के हल में अपना किरदार अदा करें और मसला कश्मीर का बुनियादी तनाज़ा हल करने में मदद करें, जो दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी फ्लैश पॉइंट है। सदर ट्रंप के लिए मौका है वो इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में पेशकश का जवाब न आने का मतलब ये है कि भारत इसमें संजीदा नहीं। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करें। यूरोपियन खारजा अमूर की सरबराह खाजा क्लास की पाकिस्तान और भारत के वजीर खारजा से फोन पर बात। एक्स पर लिखा, पाक भारत वज़राए खारजा से तहम्मुल रखने पर जोर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी खतरनाक है, जो किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन सूरत-ए-हाल बेहतर करने के लिए बातचीत आगे बढ़ाएं। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने एकतरफा भारतीय इक़दामात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की आज़ादाना शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए तैयार है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारतीय राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखें, हम पहल नहीं करेंगे, भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, इनका मुंह काला करेंगे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात का अमरीका को भी यकीन नहीं। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। जेडी वेंस ने कहा, भारत ऐसा रद्दमल दे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। भारत ने जंग मुसल्लत की, पाक फौज फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फौज अपने अवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी। सिपा सालार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज एलओसी पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का दहशत गर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। आज़ादी, इज्जत और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल आर्मी चीफ की बदौलत आज भारतीय टॉप चैनल्स ब्लॉक हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय URLs ब्लॉक हुए। ये सब भारतीय तैयारी की तरह गिरा दिए गए हैं। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब, सूद समेत अपनी वसूली की है। बशमूल इंडियन टॉप मीडिया चैनल्स, वेबसाइट्स, URLs गिराकर लिस्ट आपको देख लें। फैसल वाडा ने भारत के ब्लॉक किए गए चैनल्स की लिस्ट भी शेयर कर दी। APBN तेलुगु, CNN न्यूज़ 18, DD न्यूज़, इंडिया TV, न्यूज़ 18 इंडिया, रिपब्लिक वर्ल्ड, टाइम्स नाउ ब्लॉक किए गए। पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत इल्जाम तराशी के बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात से क्यों मांगते हो? वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर बिला वजह इल्जाम तराशी करने के बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान की सरहदों और सालमियत के दिफा के लिए हर तरह से मदद करेगा। पाक चीन दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाक चीन दोस्ती सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। भारत ने IMF से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा ले। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने रॉयटर्स को इंटरव्यू में बताया, भारत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर धचका पहुंचाना चाहता है। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा।
एक के बाद एक भारतीय सियासतदान पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत से सवाल पूछने लगे। दावा किया गया कि पहलगाम वाक़या सरहद पार से किया गया, तो सबूत कहाँ हैं? कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट और पंजाब के साबिक वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी का मुतालबा। यहाँ पहलगाम वाक़या बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी कोताही है, मोदी को जवाब देना होगा। चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर भी एतराज़ उठाया। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी। चरणजीत सिंह की जानिब से सवाल पूछने पर भारतीय गोदी मीडिया को आग लग गई। गोदी मीडिया ने चरणजीत सिंह को पागल करार देना शुरू कर दिया। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है। निहत्ते कश्मीरियों के हर घर से रोजाना जनाजे उठ रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हुर्रियत क़यादत को जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं पहलगाम के बाद होने वाले वाक़यात से जाहिर होता है खौमियाजा कश्मीरी आवाम को भुगतना पड़ेगा। कश्मीरी नौजवान अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल के मावराए अदालत कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा पहलगाम वाक़े के तमाम तर सबूत और शवाहिद भारतीय हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। पाकिस्तान न पहलगाम वाक़े में मुलव्वस है और न ही बेनिफिशियरी है। भारत ने गैर कानूनी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बनाया है। मारने के बाद उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को पहले से लाशें, प्लांटेड हथियार की वीडियोज और तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। भारत की धमकियों का 1% खौफ नहीं। कशीदगी के बावजूद वागा के करीब दयाल गांव के रिहायशी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं यहाँ कुछ नहीं बदला, कारोबार भी चल रहा है, माल मवेशी घर बार सब पहले जैसा है। लेकिन भारत ने डर के मारे अपने गांव खाली करवाकर लोगों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया के इल्जामात और प्रोपेगेंडे का ARY न्यूज पर भरपूर जवाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में ARY न्यूज रहा सबसे आगे। ARY न्यूज ने भारतीय मीडिया के हर प्रोपेगेंडे का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि सबूत के साथ हकायक हेडलाइंस, बुलेटिन और खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए भारतीय मीडिया के हर झूठ का पर्दाचाक किया। अपने नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखा। अपनी जमीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब के मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा घरों की तामीर के लिए गए कर्ज की किस्तें वापस आना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं। जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। बानी PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। ATC लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी कर दी। नोश की ऑयल टैंकर में आतिशबाजी और धमाके में झुलसने वाले मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 9 हो गई। लाशें सोराब गोट ईदी सदखाने मुंतकिल कर दी गई। लकी मरबत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, शहरी जाबहक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार। बन्नू में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी CGD अहलकार दम तोड़ गया। शहीद अहलकारों की तादाद 4 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी मुतवक्के। बालाई सिंध और बलूचिस्तान में शाम के वक्त तेज आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में मौसम गर्म, वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया में इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स में से निस्फ इब्तदाई वोटिंग में ही हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। हुक्मरान लेबर पार्टी और अपोजिशन लिबरल नेशनल इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बानीज दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाज़ेह रहे ऑस्ट्रेलिया में वोट डालना लाजमी है वरना जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। रूस का यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर ड्रोन हमला, 50 अफराद जख्मी। दूसरी हमले में खार्किव का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। यूरोपीय सार्फिन का डाटा यूरोप के बजाय चीन में महफूज करने पर यूरोपीय यूनियन ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 53 करोड़ यूरो जुर्माना कर दिया। हुकाम ने टिकटॉक पर डाटा प्राइवेसी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है।
आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जाएगा, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी असूलों से मुतालिक शऊर उजागर करना और पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान लाह खतरात से आगाह करना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ियों के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, करप्शन बेनकाब करने और पसमानदा तबकात के लिए आवाज़ बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। जाली खबरों और गलत मालूमात सनसनी के माहौल में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। प्रेस को आवाम और सरकारी इदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा करना चाहिए। तालीम के मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जाने का ARY का मिशन। ARYB ग्लोबल और स्टेम स्कूल्स के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। MOU पर दस्तखत चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी इकबाल और स्टेम पाकिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर ने किए। प्रोग्राम का मकसद मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना और बच्चों को तालीम दिलवाना है। स्टेम पाकिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर जीशान अब्बासी ने कहा, स्कूल्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बनेंगे। स्कूल्स में रोबोटिक्स, AI की तालीम दी जाएगी। दाखिले के लिए टेस्ट लाजमी होगा। PSL के सनसनीखेज मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल किया। मां सदाकत की PSL डेब्यू पर 55 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम ने सेंचुरी बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 143 रन बनाए। साहबजादा फरहान 36 और बेन डॉर्शिस 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। आज इस्लामाबाद और कोयटा की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। इवेंट के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद का टॉस जीतकर बैटिंग करना नुकसानदेह साबित हुआ। कामरान अकमल कहते हैं, इस्लामाबाद ने अपने मेन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया। शादाब भी इंजर्ड हो गए, बॉलिंग नहीं की। कप्तानी में फर्क आया। मेहमान बने शेर अफजल मरवत, खेला मासूमाना खेल। कहा, PSL में मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मैंने पार्टी के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी हैं। जिन कामों का बेड़ा उठाया तो उसकी कोई कीमत नहीं दी। आदि और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। सिंध पुलिस के कमांडो बॉक्सर शहीर आफरीदी भारतीय हरीफ पर झपटने को तैयार। थाईलैंड में आज पाक भारत फाइट होगी। शहीर मिडिल वेट कैटेगरी की रैंकिंग बाउट जीतकर 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो जाएंगे। शहीर का कहना है, भारतीय हरीफ को पछाड़कर मुल्क और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूंगा।